हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है वाइगॉत्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, ये वाली जो थ्योरी है वाइगॉत्स्की साहब की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। चाहे फिर वो आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप कोई भी DSSS भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर रीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन या फिर ज़्यादा भी देखने के लिए हमें हमेशा मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस और आपको पता ही है एग्ज़ामिनेशन में 1 हो चाहे 2 हो, हमें 2-2 3-3 नंबर के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाली थ्योरी को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मेरे साथ और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हमारी जो वीडियो होती है वो बाइलिंगुअल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी अगर डाउट हो, रिलेटेड डाउट हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो वाइगॉत्स्की साहब ने कौन सी थ्योरी दी थी? सोशल कल्चर नहीं, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी इन्होंने। ठीक है, वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वाइगॉत्स्की साहब जो थे, इन्होंने इनसे पहले जो हमने पढ़ी है अपनी थ्योरी, वो पढ़ी है पियाजे साहब की। तो पियाजे की थ्योरी देखने के बाद अध्ययन इन्होंने किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने बोला कि पियाजे साहब ने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिस आउट कर दी है अपनी थ्योरी में, तो मुझे उस पर स्टडी करने चाहिए। और साथ ही साथ इन्हें ऐसा लगा कि इन्हें ज़रूरत पड़ी, पियाजे की थ्योरी के बाद भी अपनी थ्योरी देने की इन्हें ज़रूरत पड़ी। इन्हें लगता था कि अभी भी बच्चे जो है उनकी सीखने की प्रक्रिया जो है उसमें पियाजे साहब ने सारा पर्सपेक्टिव जो है इंक्लूड नहीं किया है। तो पियाजे साहब के काम से प्रभावित होकर ये अपना काम जो है इन्होंने पब्लिश किया, जो कि थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड डेवलपमेंट नहीं, सॉरी, डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे वाइगॉत्स्की साहब। पियाजे के बाद ही इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। क्यों? क्योंकि ये प्रभावित थे पियाजे साहब की थ्योरी से। ये जो वाइगॉत्स्की साहब थे, इन्होंने अपने 2 बच्चों के साथ काम करने शुरू किए घर के। ठीक है, तो इन्होंने कुछ चीज़ें नहीं पाई कि भाई बच्चा सीखता कैसे है। ठीक है, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे की लर्निंग कैसे होती है। तो इन्होंने ये काफ़ी सारे कंसेप्ट ढूंढ निकाले और वही कंसेप्ट, इनकी कोई थ्योरी में कोई स्टेजेस वगैरह नहीं है, कंसेप्ट है। जो कंसेप्ट इन्होंने बच्चों को अपने देखते हुए, अपने ही बच्चों पे किया था इन्होंने। ठीक है, अपने बच्चों को देखते हुए इन्होंने जो कंसेप्ट हमें दिए हैं कि भाई बच्चे इस तरीके से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, समाज से अलग नहीं रह सकते हैं, दूसरों से सीखते हैं। तो वही सारे कंसेप्ट आज हम इस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि जैसे ये वाइगॉत्स्की साहब चले थे अपनी थ्योरी को लेकर, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। प्रभावित किससे थे? पियाजे साहब से थे। किस पर थ्योरी इन्होंने किसके ऊपर थ्योरी बेस्ड थी? इनकी खुद के 2 बच्चों पर थी। जब वो लर्निंग फेज में आने लगे, जब वो लर्न करने लगे, तब इन्होंने देखा कि बच्चे भी कई तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चे किस तरीके से सीखते हैं वो वाले कंसेप्ट इन्होंने नीचे दिए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनको आपको क्या पढ़ना है कि देखिए जी, इनका फुल नेम क्या था? लेव वाइगॉत्स्की। क्या था? LEV, लेव वाइगॉत्स्की। ठीक है, कहाँ के थे? रशिया के थे। रशियन साइकोलॉजिस्ट इन्हें बोला जाता है। ठीक है, क्या मानना था इनका? बिलीव दैट कम्युनिटी प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। हिंदी वाली देखिए, यह माना जाता है कि समुदाय अर्थ बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पियाजे साहब ने क्या कहा था कि बच्चा खुद से सीखता है, बच्चा अपने वर्ल्ड की जो नॉलेज है वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है। अगर आपने पियाजे साहब की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी अगर नहीं देखी है तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद इस वाली थ्योरी को देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बोला कि समाज भी, जो हमारी कम्युनिटी है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है जब एक बच्चे की सीखने की बारी आती है, सीखने पर बात आती है। ठीक है जी, अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। जन्म कब हुआ था? 17 नवंबर 1896 में। मृत्यु कब हुई? 11 जून 1934 में। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
देखिए जो मैंने आपको बोला था ना कि इन्होंने कोई स्टेजेस नहीं दी, इन्होंने कंसेप्ट दिए थे कि बच्चा सीखते कैसे है, वही हम कंसेप्ट है, 2-4 है वही हम सीखने वाले हैं। MKO की फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अब मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा मतलब अधिक जानकार कोई अन्य व्यक्ति, कोई हमसे भी ज़्यादा जानकार हो। ठीक है, MKO किसको बोला जाता है, एक कंसेप्ट था MKO जिसको बोला जाता है मोर नॉलेजेबल अदर, हिंदी में बोला जाता है अधिक जानकार अन्य। एक तो ये कॉन्सेप्ट था MKO का। MKO होता क्या है, इट रेफर्स टू समवन हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर, दैट कैन बी फादर, टीचर और ट्रेनर। ठीक है, हिंदी वाली देख लीजिए, फिर समझाती हूँ। यह किसी एक व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास शिक्षार्थी की तुलना में बेहतर समझ, वह पिता, शिक्षक या प्रशिक्षक हो सकता है। ठीक है जी, अब देखिए ये सीधा सीधा कहना क्या चाह रहा है कि बच्चा सीखता कैसे है, जब उसको ऐसा कोई MKO मोर नॉलेजेबल अदर मिल जाए। ठीक है, जब उसको कोई सिखाने वाला मिल जाए तो वो बेटर सीखता है। ठीक है, अब एक बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, वो पैदा हुआ है, वो सब चीज़ें अपने आप नहीं सीख सकता है, वो कुछ नेचुरल चीज़ें तो अपने आप सीखेगा, बट वो बेहतरी से कब सीखेगा, जब उसको कोई मोर नॉलेजेबल अदर, कोई अन्य उसे सिखाए तो। और ये अन्य कौन हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, ठीक है, आपकी टीचर हो सकती है, आपकी ट्रेनर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति जो आपसे उच्च समझ रखता हो, बेटर एबिलिटी रखता हो। ठीक है, आपसे ज़्यादा एजुकेशन उसके पास हो, आपसे ज़्यादा उसे आता हो, आपको नॉलेज कोई भी दे सकता है। ठीक है जी, तो ये होता है MKO। तो किस तरीके से लर्निंग बेटर होती है, जब कोई एक ज़्यादा एबिलिटी वाला, ज़्यादा बेहतर समझ वाला आपको समझा सके, ठीक है, आपको सिखा सके, तो ये होता है MKO का कंसेप्ट। ठीक है जी, समझ आ गया। MKO क्या हुआ, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब कि दूसरा, जिसकी हमसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा हो, ज़्यादा अच्छी एबिलिटी हो, ज़्यादा अच्छा वो हमें ट्रेन कर सके, और वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। देखिए अब आता है, एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं ZPD। ठीक है, इसकी आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, बाकी वहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जामिनेशन में कि कैसे करना है, बट आप इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो याद रखिएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, अभी भी देखिए विकास की ही बात हो रही है। ठीक है, विकास की ही बात हो रही है, और किसके द्वारा हो रही है, समाज के द्वारा हो रही है, ये समाज में जो जो व्यक्ति रहते हैं उनके द्वारा हो रही है। ठीक है जी, अब ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा क्षेत्र कौन सा होता है, देखिए पढ़ लेते हैं। वाइगॉत्स्की बिलीव दैट व्हेन MKO कम्स इन बिटवीन नोन एंड अननोन देन द लर्निंग प्रोसेस बिकम ईजियर फॉर द चाइल्ड। देखिए वाइगॉत्स्की का मानना था, जब जब MKO आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ MKO, और ज्ञात के बीच आ जाता है, जो बच्चे के लिए सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक चीज़ उसको नहीं पता है और लेके कहाँ पे जाना है उसको ज्ञात हो जाए, इसको ये चीज़ पता लग जाए, तो इस रास्ते को क्या बोलेंगे हम, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये अननोन है जो आपको पता नहीं है, ये नोन है जो आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो आपको पता नहीं है, अब उसको बताने के लिए आपको कोई ना कोई इंसान चाहिए होगा। ठीक है, कोई ना कोई इंसान आपको चाहिए होगा, तो वो आता है MKO। तो MKO आपको मदद करता है अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने में। तो ये वाला जो बीच में फेज आ गया, ये वाला जो बीच में क्षेत्र आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ZPD। ठीक है, इसको बस एक ही लाइन में याद रखिएगा, अननोन से नोन की तरफ। ठीक है, एक ही चीज़ याद रखिएगा, अननोन से नोन की तरफ, किसकी सहायता से, MKO की सहायता से। अब मान लीजिए कि आपको कोई साइंस का चैप्टर है और वो नहीं पता है। ठीक है, आपको एक साइंस का चैप्टर है वो नहीं पता है, और आपकी टीचर आती है फिर
MKO बन के, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर। ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, ठीक है, और वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखती है, तो वो MKO हो गई, ठीक है। MKO ने आपको हेल्प की उसको ज्ञात कराने में, ठीक है, उस चैप्टर को ज्ञात कराने में। तो आपका ये जो बीच का परिश्रम लगा, ये जो बीच की नॉलेज लगी, ये जो बीच की समझ लगी, इस फेज़ को हम क्या बोलेंगे, ZPD बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे, हिंदी वाले निकटवर्ती विकास का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है जी। आगे समझ में, आगे चलते हैं। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है, वास्तविक विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का क्षेत्र, इसे क्या बोला जाता है, ठीक है। देखिए, ये हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर था वो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मोर नॉलेज जो हमें दे सके, ज़्यादा नॉलेज जो हमें दे सके, वो कोई एक राह चलता इंसान भी हो सकता है, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारे ट्रेनर, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। अब देखिए, हमने 2 कंसेप्ट अभी तक पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, देखिए, एक तो हो गया ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD जिसे बोलते हैं, और एक ये हमने पढ़ लिया MKO, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। देखिए, ये तो हो गया, ये क्षेत्र क्या हो गया, जो बच्चा नहीं कर सकता है, जो बच्चे को ज्ञात नहीं है, ये क्षेत्र वो है जो बच्चे को ज्ञात नहीं है। लिखा है ना, लर्नर कैन नॉट डू, लर्नर मतलब यहाँ पर बच्चे की बात करी जा रही है, जो बच्चा नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर MKO जो है उसे थोड़ी सी हेल्प देगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी हमने बात करी, जिसमें उसको MKO की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं ZPD, ठीक है। इस वाले पूरे जोन को क्या बोलेंगे, ZPD, ठीक है, क्योंकि बच्चा अननोन से नोन की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो उसे ज्ञात नहीं है, बिल्कुल, लर्नर कैन नॉट डू मतलब ज्ञात नहीं है, बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, और अब यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है वो दिखा रहा है कि ये कर पा रहा है। तो इसके बीच का ये जो पार्ट है, ये हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जो बच्चा सीखेगा किसकी मदद से, MKO की मदद से, ठीक है जी। अब एक और पार्ट आपको दिख रहा होगा, लर्नर्स कैन डू अनएडेड। देखिए, हिंदी वाले भी सुन लीजिए अच्छे से, लर्नर कैन डू अनएडेड मतलब कि यहाँ से बच्चा चला, उसको कुछ नहीं आता था, ठीक है, इस एरिया के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, इस एरिया के बारे में हमने पढ़ा है जो है ZPD, जो हमें ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर लेके जाता है, ठीक है जी। अब इसके बाद एक एरिया हमारा बचता है ये वाला, लर्नर कैन डू अनएडेड, मतलब कि अब उसे किसी भी सहायता की ज़रूरत नहीं है, वो इतना सीख चुका है, वो अब किसी की सहायता नहीं चाहता है, ठीक है, वो अब किसी की सहायता नहीं चाहता है, वो अब इतना सीख चुका है। लर्नर कैन डू अनएडेड मतलब वो अब स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, जो उसको सिखाया गया है, किसके द्वारा, MKO के द्वारा, जो उसको सिखाया गया है, अब वो काम स्वतंत्र रूप से अपने आप कर सकता है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, चलो ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। ये वो क्षेत्र था जो बच्चे को नहीं आता था, ये वो क्षेत्र था जिसमें बच्चा सीखा और कहाँ से कहाँ तक चला, अननोन से नोन की तरफ, किसकी सहायता से, MKO की सहायता से। यहाँ पर उस टीचर ने उसे सिखाया और यहाँ पर अब उसे चैप्टर इतने अच्छे से आ गया कि उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अब जो भी आगे का वो सीखेगा वो खुद से सीखेगा, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं Z। अब एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण और सुन लीजिए कि एक बच्चे को साइकिल नहीं चलानी आती थी, एक बच्चे को साइकिल नहीं चलानी आती थी, ठीक है। फिर वो साइकिल में पेडल मारने लगा थोड़े थोड़े करके उसके पिता की सहायता से। अब वो बच्चा खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है और वो चलाने भी लगा है, अब उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो ये वाला पार्ट आ गया जिसे हम बोलते हैं Z, और जिसमें उसके पिता उसकी मदद कर रहे थे वो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जब उसे नहीं आता था उसके बारे जोन में हमें पढ़ना ही नहीं है, वो है लर्नर कैन नॉट डू, जिसमें बच्चा कर ही नहीं पाता है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। देखिए, एक होती है स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग का हिंदी में मतलब तो मचान दिया हुआ है, पर स्कैफ फोल्डिंग का मतलब आप समझिए, स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है मदद, एक तरीके की मदद दी जा रही है, ठीक है। इट इज़ अ टेम्परेरी सपोर्ट गिवन बाय MKO। देखो, टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है किसके द्वारा, MKO। अब
मान लीजिए किसी की कोई एक टीचर है या फिर किसी के फादर है, अब फादर उसको ज़िंदगी हर एक चीज़ तो नहीं सिखा सकते ना। हर एक चीज़ सिखाने के लिए उसको अलग लोगों की, अलग एमकेओ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक टीचर 5th क्लास में पढ़ा रही है तो एक टीचर उसी बच्चे को 6th क्लास में भी नहीं पढ़ाएगी। चलिए 5th 6th 7th में पढ़ा दिया, 8 तक पढ़ा दिया, 9th 10th में उसको अलग से टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये होती है स्कैफोल्डिंग। ये क्या है, एक मदद होती है जो कि एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है जो कि दिया जाता है किसके द्वारा, एमकेओ। एमकेओ मैंने बताया मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी हो सकता है, पिता, आपके टीचर, आपके ट्रेनर, आपकी माता, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इट इज़ स्टॉप्ड, ये रुक जाता है, व्हेन द लर्नर बिकम एबल टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। ठीक है जी, ये रुक जाती है, मदद रुक जाती है कब, जब बच्चा अपने आप स्वतंत्र रूप से अपने काम करने लग जाए। समझ में आ गया, जब अपने आप बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने काम करने लग जाए। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए किसी लड़की ने कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, कुकिंग क्लास ज्वाइन की है, वो 6 महीने की थी। अब 6 महीने में उसको स्कैफोल्डिंग करी गई। ठीक है, उसको मदद दी गई और उसकी जो कुक थी, मतलब जो उनकी ट्रेनर थी, वो थी एमकेओ। ठीक है, जो कुक होंगी, जो शेफ़ होंगी, उन्होंने ही सिखाया होगा ना, तो शेफ़ के द्वारा उनको हेल्प दी गई। हेल्प को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। और 6 महीने तक दी गई, जब तक वो स्वतंत्र रूप से अपने आप खाना नहीं बनाने लग गया या फिर लग गई। ठीक है, जब तक वो स्वतंत्र रूप से खाना ना बनाने लग जाए तब तक उसे जो है हेल्प दी गई। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग, ये मदद रुक जाती है जब बच्चे को पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से वो अपने काम करने लग जाए। ठीक है जी, अपना जो उसे सिखाया जा रहा है वो करने लग जाए, तब ये स्कैफोल्डिंग रुक जाती है, एमकेओ जो है वो रुक जाता है, वो और ज़्यादा उसको ट्रेनिंग नहीं देता है। ठीक है जी, हिंदी वाले यहाँ से पढ़ लीजिए, यह एमकेओ द्वारा दिया गया अस्थायी समर्थन है। यह तब बंद हो जाता है जब शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, एमकेओ तो वो इंसान है जिसके द्वारा दी जाती है हेल्प, और उनके जो वाइगॉत्स्की ने बताया है, हेल्प को नाम दिया है किसका, स्कैफोल्डिंग का। हेल्प को किसका नाम दिया है, स्कैफोल्डिंग का। ठीक है जी, फिर उन्होंने बोला था कि थिंकिंग एंड लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने बात बोली थी कि सोच और भाषा किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। बहुत ज़्यादा इनका मानना था कि हमारी जो सोच है या हमारी जो लैंग्वेज है ये एक दूसरे को प्रभावित करती है। ठीक है, हमारी लैंग्वेज हमारी सोच को प्रभावित करती है और हमारी सोच हमारी लैंग्वेज को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कैसे, देखिए क्या बोला जा रहा है, ए चाइल्ड टॉक्स टू हिमसेल्फ टू गाइड हिज ओन थॉट्स, इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। एक बच्चा अपने विचारों को निर्धारित करने के लिए खुद से बात करता है, इसे निजी भाषण कहा जाता है। अब कैसे करता है ये सुनिए, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझते हैं कि भाई कैसे हमारी जो थॉट है, जो हमारे विचार है, जो हमारी लैंग्वेज है, वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा है, वो खुद ही से बातें कर रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे जब छोटे होते हैं ना बच्चे, वो खुद ही करते हैं, अरे यार चलो ये कर लेता हूँ, हमारे भी अंदर चलती है, बट वो अब हमारी ज़बान पर नहीं आती है, हमारे मुंह पर नहीं आती है वो बात, अरे चलो ये कर लेता हूँ, अभी ये ज़रूरी नहीं है, ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारी लैंग्वेज क्या है, वो खुद से बातें क्यों कर रहा है, वो खुद से बातें इसलिए कर रहा है, वो अपने विचारों को गाइड करना चाहता है। ठीक है, वो अपने विचारों को एक सही दिशा देना चाहता है, उसको क्या करना है ये भी एक विचार है। ठीक है, उसको क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है, वो कैसे दर्शा रहा है, अपनी लैंग्वेज के द्वारा दर्शा रहा है, छोटा बच्चा खास करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण से समझते हैं कि एक बच्चा है, एक बच्चा अपने घर में रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े देखता है, परंतु वो बच्चा ऐसा नहीं है कि रोज़ लड़ाई झगड़े देख सके या फिर लड़ाई झगड़े के समर्थन में हो। ठीक है, तो वो रात में अपने आप से खुद ही बातें करता है कि भाई अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, इनको जो करना है वो करने दो, पर मैं अपनी लाइफ में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करूँगा, इससे घर का वातावरण अच्छा नहीं रहता है। तो उसने क्या किया, खुद से बातें करी और अपनी थिंकिंग को क्या है, दिशा दे दी। ठीक है, तो
जो वो खुद से बातें कर रहा है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्राइवेट स्पीच। जो वो खुद से बातें कर रहा है, ठीक है, किसको, अपने विचारों को गाइड करने के लिए। समझ में आ गया? तो ये होती है हमारी प्राइवेट स्पीच। और इनका ये मानना था, कंक्लूजन इनका ये था कि भाई जी हाँ, हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी सोच को प्रभावित करती है, ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज है वो सोच को प्रभावित करती है, ठीक है। अब फिर से एक बार इनका ये पूरी की पूरी जो हमने थ्योरी पढ़ी है ये दोबारा से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनके थ्योरी में एक रोल था MKO का बहुत बड़ा, ठीक है, MKO का इनकी थ्योरी में एक रोल था। लर्नर कैन नॉट डू, यहाँ पर तो बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है, इस जोन की हमने बात ही नहीं करी है। फिर यहाँ पे आ जाता है MKO, ये वो काम है जो बच्चा MKO की मदद से, MKO मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से कर पाता है, सीखने में सक्षम हो जाता है। और कहाँ से कहाँ तक जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है, ये वो जगह है। इसके बाद क्या है, लर्नर कैन डू। अब लर्नर कैन डू, अब लर्नर स्वतंत्र रूप से कर पा रहा है, तो ये क्या है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जब एक्चुअल में डेवलपमेंट होती है इसको बोला जाता है ZAD, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद हमने एक वर्ड और पढ़ा जिसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, एक तरीके की मदद होती है जो कि MKO द्वारा दी जाती है, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा ये वाली जो नॉलेज है ये दी जाती है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी मदद होती है, जब बच्चे को वो चीज़ आ जाती है, जब बच्चा सीख जाता है, यहीं पर MKO का जो रोल है वो, स्कैफोल्डिंग का जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। तो यही थी इनकी पूरी की पूरी थ्योरी, यही थे इनके कंसेप्ट जो इन्होंने कंसेप्ट दिए थे आफ्टर प्याजे के बाद, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।